हिसार की 25 साल की उम्र की लड़की जो 55 गज के प्लॉट में रहती है, वो लड़की एकदम से पाकिस्तान चली जाती है, यानी 17 अप्रैल 2025 को। और जाने के बाद उस लड़की की पाकिस्तानी एम्बेसी के अंदर उसकी एंट्री भी हो जाती है, जहां पर उसको एक दोस्त भी मिलता है जिसका नाम दानिश है। और बड़े ही प्यार के साथ और शिद्दत के साथ उस लड़की का वहां पर जो है वेलकम भी करता है। और वेलकम करने के साथ साथ वो सीएम, जो पाकिस्तान के सीएम हैं मरियम नवाज शरीफ, उनकी बहन के साथ भी जाकर मिलती है और यूट्यूब पर व्लॉग भी अपलोड करती है। और पाकिस्तान के द्वारा जो भी इंतजामात किए गए थे उनकी भी खुलकर तारीफ करती है। ये सारी की सारी बातें ऐसी थी जो ज्योति मल्होत्रा को शक के दायरे में लेकर आई और आज उसको जो है 5 दिन के रिमांड पर रखा गया है। ज्योति मल्होत्रा ने किस प्रकार के दावे किए वो तो इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगी, लेकिन वो लड़की के ऊपर शक किस प्रकार से हुआ वो इसी प्रकार से हुआ कि 25 साल की उम्र है, 55 गज के वो घर के अंदर रहती है, तो उसको एकदम से पहले पाकिस्तान का वीज़ा लग जाता है। 17 अप्रैल 2025 को वो पाकिस्तान में चली जाती है, महीना वहाँ पर बिताती है। और महीना बिताने के बाद उस हफ्ते के लिए वो हिसार आती है। हिसार आने के बाद उसको चीन का वीज़ा भी लग जाता है और चीन में जाने के बाद वो वीडियोस वहाँ पर बनाती है। तो पुलिस ने जब उसको शक के दायरे के अंदर, खुफिया एजेंसियों ने शक के दायरे में लिया, लेने के बाद जब उसको गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद उससे 5 दिन की अब रिमांड पर रखा गया है। तो उससे पूछा गया कि वीज़ा लेने के लिए वो पाकिस्तान एम्बेसी में किस प्रकार से गई, तो वो बयान में यही बताती है कि ट्रैवल विद जो के नाम से उसका यूट्यूब पर एक चैनल है और चैनल के अंदर वो बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करती है, जिसमें पाकिस्तान में जब वो गई थी तो पाकिस्तान में भी एक्सप्लोर करके उसने वीडियो बनाई थी। और वीज़ा लेने के लिए नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान एम्बेसी में भी वो गई। उसके बाद पाकिस्तानी एम्बेसी में जाने के बाद वो बताती है कि वहीं पर एहसान उर्फ रहीम यानी कि दानिश नाम के बंदे से उसकी मुलाकात होती है। और मुलाकात होने के बाद वो देखती है कि दानिश बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो चुका है और फ्रेंडली होने के साथ साथ वो दोनों एक दूसरे के साथ नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। तो दानिश से जब वो पहली बार बात करती है फ़ोन पर तो वो वीज़ा को लेकर करती है। पहली बार 10 दिन के वीज़ा पर गई थी और उसके बाद दानिश ने ही उसके इंतज़ाम किए थे। 2023 में उसे पाकिस्तान का 10 दिन का वीज़ा मिला था। दानिश ने उसे पाकिस्तान में अली आहवान से मिलने को कहा। अली आहवान के घूमने फिरने और रुकने का इंतज़ाम किया। अली ने उसे पाकिस्तान खुफिया एजेंसी के अधिकारियों से मिलवाया था। इस प्रकार की अभी चीज़ें निकलकर सामने आ रही है। और इसके साथ ही पाकिस्तान खुफिया एजेंसी के अधिकारियों से भी वो मिली है। ये भी अभी निकलकर सामने बड़ी खबर आई है कि अली ने उसकी मुलाकात शाकिर और राणा शाहबाज से करवाई थी। ये दोनों पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के अधिकारी हैं। ज्योति ने शाकिर का मोबाइल नंबर ले लिया, उसके मोबाइल में किसी पाकिस्तानी नंबर के नाम से शक ना हो, इसीलिए उसका नाम वो जट रंधावा के नाम से सेव कर लेती है और उसके बाद वो भारत में लौट कर आ जाती है। और इसके साथ ही खुफिया जानकारियां वो शेयर करने लगी थी अपने YouTube हैंडल के थ्रू कि भारत लौटने के बाद पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के लिए काम करना शुरू कर दिया। उसने व्हाट्सएप पे, स्नैपचैट पे, टेलीग्राम समेत दूसरे माध्यमों के जरिए जो खुफिया जानकारियां थी, जो भी हमारे भारत देश की थी, वो जानकारियां वहां पर देनी शुरू कर दी। हालांकि इसके बारे में भी किसी प्रकार का कोई खुलासा नहीं हुआ है, अभी तक शक ही है। इसके साथ ही जब वो खुफिया एजेंसियों से जुड़ी हुई थी तभी जाके उसको VIP ट्रीटमेंट मिलता था। जैसे मैंने आपको बताया कि वो पहले पाकिस्तान में गई, पाकिस्तान में जाने के बाद एकदम से VIP ट्रीटमेंट मिला। VIP पार्टी के अंदर उसको एज गेस्ट वहाँ पर इनवाइट किया गया, सीएम की वो बहन से मिली। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें थी वो शक के दायरे के अंदर थी और इसी वजह से शक बढ़ा और शक बढ़ने के साथ साथ उस लड़की को गिरफ्तार कर लिया गया। हरियाणा के हिसार से जासूसी के शक में पकड़ी गई यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान में VIP ट्रीटमेंट मिलता था, ऐसा पाक एजेंसी के अधिकारी दानिश और पाक खुफिया अधिकारियों से ज्योति के कांटेक्ट की वजह बताई जा रही है। उसका जहां जाने का मन होता था वहीं चली जाती थी। हिसार पुलिस की पूछताछ में उसने सारी की सारी बातें अभी तक कबूल कर ली है। आमतौर पर भी अगर मैं बात करूं तो भारतीय के पाकिस्तान जाने पर पुलिस के स्तर पर उसकी निगरानी की जाती है। वह उन्हीं जगहों पर जा सकता है जिसका जिक्र
वीज़ा के अंदर किया गया हो, लेकिन ज्योति पाकिस्तान में हाई प्रोफाइल पार्टियों में भी शामिल होती थी, जहां उसकी मुलाकात पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के बड़े अधिकारियों के साथ भी हुई। ज्योति को पाकिस्तान में घूमने फिरने के लिए पाकिस्तानी पुलिस की सिक्योरिटी भी मिलती थी, मतलब इतनी सारी की सारी फैसिलिटीज़ उसको प्रोवाइड करवाई जाती थी। फ्लाइट में फर्स्ट क्लास में जाती थी और महंगे होटल में उसको रुकने की तक की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाती थी। ज्योति जो है अभी तक पाकिस्तान, चीन, नेपाल के काठमांडू में, थाईलैंड, भूटान, इंडोनेशिया समेत बहुत सारी जगहों पर जा चुकी है। वह हमेशा फ्लाइट में फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करती थी। जिस देश में पहुंचती वहां के महंगे होटल में रुकती, महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाती, महंगी ज्वेलरी शॉप्स में विजिट करती। ज्योति ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर दुबई के एमिरेट्स की फर्स्ट क्लास की श्रेणी की यात्रा का फोटो भी शेयर किया था। इसके अलावा वह चीन में भी यात्रा के दौरान वीवीआईपी की तरह ही रही। इसके उलट भारत लौटने पर वह साधारण लड़की की तरह रहने लग जाती थी। ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो आज ज्योति के बारे में खुलकर सामने आई है। इसके साथ ही ज्योति हिसार में न्यू अगरसेन कॉलोनी में रहती है, जिसका 50 गज का एक छोटा सा मकान है। 3 छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं। ज्योति के जो पिता है वो कॉपरेटर का काम करते हैं, मगर कमाई कुछ खास नहीं होती। घर का खर्चा चाचा की पेंशन से चलता था। ज्योति माता पिता की इकलौती संतान थी। 20 साल पहले माता पिता का तलाक भी हो चुका था। वह जिंदगी से उब गई थी, इसीलिए वो लग्जरी लाइफ जीने का फैसला करती है। दिल्ली में 20,000 की नौकरी भी करी थी एक टाइम पे ज्योति की सारी पढ़ाई हिसार में हुई। उसने FCJ कॉलेज के अंदर BA की पढ़ाई की, फिर दिल्ली चली गई। 20,000 रुपये की सैलरी के अंदर जॉब की। दिल्ली के किसी PG में भी वो रहती थी। घर पर कभी कभार उसका आना जाना लगा रहता था। 2020 में कोरोना काल आया तो उसने कंपनी से उसको नौकरी से निकाल दिया गया। वह हिसार लौटकर वापस आ गई। उस वक्त उसे यहाँ कोई नौकरी भी नहीं मिली। बेरोजगार हुई तो वो वीडियो बनाने लग गई। सबसे बड़ा कारण ये था कि वो बेरोजगार हो गई थी, इसीलिए वीडियो बनाने लग गई थी। नौकरी छूटने के बाद ज्योति बेरोजगार हो गई। फिर उसने सोशल मीडिया को देखा, लोग ढेर सारे वीडियो बनाते थे जिसके बदले में लोगों को रुपए भी मिलते थे। दिल्ली में रहकर वो खुद को स्टाइलिस्ट तो बना ही चुकी थी। इसके बाद फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर चैनल बनाकर वीडियो बनाना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे उसका कमाई का जरिया यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम ही बन गया था। आस पड़ोस से ज़्यादा बात नहीं करती थी। वो अंदर रहना, अपने कमरे के अंदर ही रहना ज़्यादा पसंद करती थी। उस दौरान ज्योति अधिकतर समय बाहर ही रहती थी। ज्योति के घर की गली के नुक्कड़ पर एक किराने की दुकान है, जहाँ बैठे दंपति ने कहा कि ज्योति आसपास के लोगों से ज़्यादा कुछ खास मिलना पसंद नहीं करती थी और दुकान पर जो भी सामान लेकर आना जाना होता था सिर्फ वो सामान ही लेकर आती जाती रहती थी। 3 दिन पूछताछ के लिए गिरफ्तार की गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पहले जो है 5 दिन के लिए पूछताछ करनी थी, अब 3 दिन के लिए पूछताछ की जाएगी। ज्योति मल्होत्रा की एक्टिविटी को पुलिस और भारत की खुफिया एजेंसियां काफ़ी समय से ट्रैक कर रही थी। जब पुख्ता सबूत हाथ लगे, यानी कि गुरुवार को जब 15 मई को पुख्ता सबूत हाथ लगे, उसके बाद 10 बजे पुलिस उसके घर पर आती है, घर की तलाशी लेती है। ज्योति के अलावा उसके पिता से भी पूछताछ की जाती है। चाचा समेत उसके मोबाइल को, जो भी उसके पास मोबाइल थे उनको जब्त कर लिया जाता है। लैपटॉप को जब्त कर लिया जाता है। इसके बाद पुलिस जो है ज्योति को थाने में लेकर जाती है, मगर गुरुवार रात को 9 बजे पूछताछ के बाद उसको छोड़ दिया गया था। पिता जो है उनका नाम है हरीश मल्होत्रा। उन्होंने बताया कि ज्योति ने घर लौटकर, पापा मुझे फंसाया जा रहा है, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। शुक्रवार फिर सुबह उसे पूछताछ के लिए बुलाया गया। कुछ इस प्रकार की बातें जो है ज्योति ने अपने पिता को कही। फिर शुक्रवार रात को पुलिस उसे वापस घर पर लेकर चली गई। उससे जुड़ा सारा सामान जब्त कर पुलिस ज्योति को लेकर थाने लौट आई, जब पता चला कि ज्योति को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो ज्योति मल्होत्रा को लेकर मैंने आपको बताई हैं। किस प्रकार वो शक के दायरे में आई, क्यों पुलिस उसको गिरफ्तार करके लेकर गई और जब पूछताछ की गई तो किस प्रकार की चीज़ें निकलकर सामने आई, ये बड़ी बात है। किसी भी लड़की का VVIP हो जाना अपने आप में शक का दायरा तो क्रिएट करता ही है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पाकिस्तान के बाद एकदम से चीन का वीज़ा लग जाना, चीन के बाद नेपाल के काठमांडू में चले जाना, बहुत सारी वीडियो बनाकर डालना, पाकिस्तान में जब वो जाती है तो पाकिस्तान की जो भी सुरक्षा एजेंसियां हैं उनके बारे में जमकर तारीफ़ करना, पाकिस्तान के CM की जो बहन है उनसे जाकर मतलब VVIP पार्टी के अंदर शामिल होना, ये सारी की सारी चीज़ें ऐसी थी जो ज्योति मल्होत्रा को लेकर डाउटफुल सिचुएशन क्रिएट करती थी। इसी वजह से खुफिया एजेंसियों ने जाँच पड़ताल की तो ज्योति को, मल्होत्रा को गिरफ्तार करके 3 दिन के लिए
जो है रिमांड पर रखा गया है। जो भी चीज़ें अभी तक निकल कर सामने आई है वो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देने की पूरी कोशिश की है। बाकी इस वीडियो को लेकर आपका क्या मानना है ये आप जरूर बताइएगा और बचकर रहिए प्लीज़। आप लोग भी अगर आप इस चीज़ के से अवेयर नहीं है तो अगर आपका कोई यूट्यूब चैनल है, फेसबुक चैनल है, आप वीडियो बनाइए, कोई आपको मना नहीं कर रहा है, बट वीडियो एक दायरे में रहकर बनाई जाती है। आपको भी पता है कि भारत पाक के बीच में इतनी ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन ऑलरेडी पैदा हो चुकी है, उसके बावजूद भी इस तरीके की वीडियो बनाकर डालना। कभी आप बॉर्डर पर जा रहे हैं, बॉर्डर पर जाने के बाद आप करतारपुर जो वहाँ से एम्बेसी है वहाँ से आप एंट्री कर रहे हैं, वहाँ पे फिर पाकिस्तानी लोग आपका इतने अच्छे तरीके से स्वागत कर रहे हैं, तो शक के दायरे में आना तो बनता ही था। बाकी और कुछ चीज़ें क्या निकल कर सामने आती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बाकी इस खबर को सुनने के बाद आपका क्या मानना है ये आप जरूर बताइएगा। बने रहे हरियाणा लेटेस्ट अपडेट के साथ। मैं सौम्या माथुर आप सभी दर्शकों से लेती हूँ इजाज़त। नमस्कार।